अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और प्यारी सी दोस्त सदफ़। वेलकम करती हूँ आपको सदफ़ के जहाँ में। आज मैं आपके लिए मैंगो स्टफ़ कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने ट्राई की है कि वो टेस्ट में कैसी है। आजकल ऑलमोस्ट सभी उसको ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने इसको ट्राई किया तो कैसा रहा उसका रिज़ल्ट। तो जी, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ कि ये टेस्ट में बिल्कुल भी मुझे उस तरह अच्छी नहीं लगी जैसे ये फ्लॉलेस दिखाई जाती है। और जो भी यूट्यूबर्स इसको बनाते हैं बड़े बड़े, और वो बोलते हैं कि आपने 10 से 12 घंटे इसको फ्रीज़ करना है या ओवरनाइट, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 20 से 22 घंटे मैंने इसको फ्रीज़ किया और आपके सामने है बिल्कुल कि ये बिल्कुल भी अच्छे से लग रहा है कि फ्रीज़ ही नहीं हुई, जैसे 6 घंटे रखी है। और प्रॉपर उसी मेथड से बनाया है, बट टेस्ट में भी इतनी कुछ ख़ास नहीं है। मज़ीद आगे चल के डिस्कस करेंगे। चलें इसको बनाने का मेथड देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक मैंगो, दरमियाने साइज़ का मीठा अच्छा सा पका हुआ आम ले लें। मैंने 2 टाइप्स के मैंगो लिए थे यहाँ पे। एक वो जिनमें थोड़े थोड़े ऐसे बाल टाइप होते हैं, आप उनको क्या बोलें, तो और एक जो था ना वो दूसरा बहुत ही मीठे वाला था। दोनों लिए हैं मैंने यहाँ पे। आपने क्या करना है, मैंगो में से गुठली निकालनी है बहुत ही एहतियात से। मैंगो की जो गुठली है उसके मतलब राउंड में आपने ना साइड से इस तरह नाइफ़ की मदद से आपने अच्छे से आराम से आपने कर देना है, नीचे तक नाइफ़ को लेके जाना है ताकि वो जो हमारी गुठली है वो आसानी से बाहर निकल आए। मेरी छोटी सी लापरवाही से क्या हुआ था कि एक मैंगो मैं इसी तरह कर रही थी, तो वो उसके छिलके से जो नाइफ़ है वो गुज़र गई और वो जी फिर वैसे ही खाना पड़ा, क्योंकि फिर जब हम उसमें फिलिंग करते हैं तो मसद ये देखिए जी, मैं नाकाम कोशिश कर रही हूँ गुठली को निकालने की, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि इसको हम निकालें। बहुत ही मुश्किल से मैंने ऑफ कैमरा इसको निकाला है और ये जी अब आसानी से हमारी लग रहा है कि निकल आई है। थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी होगी। अब जी हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए हमें चाहिए बादाम, टूटी फ्रूटी, 3 से 4 टेबलस्पून शुगर मैंने ली है, और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है फुल भर के। अब मैंने 1 कप फुल जो दूध है उसको मैंने फ्लेम ऑन करके पैन पे रख दिया है। फ्लेम जो है ना मैंने मीडियम टू हाई रखी है फ्लेम। यहाँ पे जब दूध अच्छे से बॉयल इसमें आ जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ली है, और मीठा बिल्कुल परफेक्ट था 2 मैंगो के हिसाब से, 2 मैंगो, तो आप इतना ही लीजिएगा। अब जब ये अच्छे से मलाई सी बनने लगी और ये जो थिक थिक होने लगी हमारा मिल्क है, तो इसमें बादाम, टूटी फ्रूटी वगैरह नट्स ऐड कर दें और इसको अच्छे से 2 मिनट पका के, और जब ये 1 कप से हाफ़ कप रह जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें। यहाँ पे मैंने छोटा सा ग्लास दिखाया कि इसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं ताकि फ्रिज में भी ये आसानी से मतलब साइड पे ना हो, वरना इसमें से दूध वगैरह गिरने का ख़दशा होगा। तो ये जी अब मैं फ़िलिंग कर रही हूँ। मैंने अच्छे से इन दोनों को फ़िल कर लिया और मैंने इनको तकरीबन 15 घंटों के बाद देखा है और ये अच्छे से नहीं थी फ्रीज़ हुई। फिर मैंने इनको रखा तकरीबन 20 से 22 घंटे के बाद भी रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जो ये यूट्यूबर्स कहते हैं कि 12 घंटे रखें, ओवरनाइट रखें, तो ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो कहती हूँ इसको आप कहीं 3 दिन रखें, बल्कि 24 के बजाय 48 घंटे रखें, तो शायद ये तभी अच्छे से फ्रीज़ हो और फ्लॉलेस नज़र आए जैसे वो वीडियोज़ में दिखाते हैं। अब टेस्ट की बात कर ली जाए तो ये टेस्ट में नॉर्मल थी। हालांकि ये जो दूध का मिक्सचर बना हुआ था ये मैंने टेस्ट किया था, बहुत मज़े का था, लेकिन जब ये मैंगो के साथ जाता है तो बस एवरेज ही था, नॉर्मल था। और जो मैंगो था ना वो नीचे से बहुत फ्रीज़ हुआ था और उसका टेस्ट लेस था वो बिल्कुल, और जो ऊपर वाला था वो कुछ गुजारे लायक था। तो मेरी तरफ से तो ये है कि आप इस पे इतनी मेहनत ना करें, इसको मत ट्राई करें। फिर भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है जनाब। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।